दोस्तों, बालों का झड़ना एक कॉमन प्रॉब्लम जैसा हो गया है। अगर इसके ऊपर आप देखेंगे, कई सारे वीडियो हैं, यूट्यूब में भी हैं, बहुत सारे आर्टिकल निकल के आते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग रीज़न बताते हैं। लेकिन आज आज देखने को मिल रहा है कि यंग जनरेशन में भी बालों का झड़ना एक मेजर प्रॉब्लम बन गया है। रीज़न बन के आता है वो होता है आपका थायराइड। आपके अंदर अगर थायराइड का इश्यू है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, दोनों में से कोई एक भी है तो आपका बाल झड़ सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको थायराइड को टेस्ट करना पड़ेगा। अगर थायराइड में कुछ गड़बड़ी है तो उसको टेस्ट करके फाइंड आउट करके उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और वो सिर्फ आपका डॉक्टर ही कर सकता है। आपको बन के आता है वो होता है आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन आपके अंदर बॉडी में न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी होगा तो भी इसका आपका बाल झड़ सकता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बोले तो आपके अंदर कॉपर, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, ये सब की कमी, आपके अंदर आयरन की कमी। आयरन की कमी एक बहुत बड़ा रीज़न प्ले करती है। ज़्यादातर फीमेल में देखा जाता है कि अगर इसमें कुछ फीमेल के जो इशू है, वो इशू आने के बाद क्या होता है, बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे रीज़न की वजह से उनके अंदर खून की कमी या फिर आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी होने से भी किसी को भी, फीमेल हो फीमेल हो, फीमेल केसेस में ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी एक रीज़न है। आयरन डेफिशिएंसी होने से भी आपका बाल झड़ सकता है। इसके लिए आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के बाद अगर आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में कमी है, तो आपको आयरन टेबलेट हो गया या आयरन रिच जो भी आपका खाना हो गया, ये सब आपको लेना पड़ेगा। आयरन को करेक्शन करने के लिए जो आयरन रिच आपका डाइट है वो आपको लेना पड़ेगा, या सप्लीमेंट की तरह जो भी है आपको लेना पड़ेगा। सब जगह आयरन आपका बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो करेक्शन होगा तो बाल झड़ना कम हो जाएगा। लेकिन बाल झड़ने का जो भी रीज़न है उसको आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर जड़ से वो रीज़न आपको पता नहीं चला तो आपका इसमें से कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी, विटामिन, ये सारे चीज़, एक बैलेंस डाइट आपको लेना पड़ेगा। इसका भी रोल है। कैल्शियम डेफिशिएंसी भी बाल झड़ता है। विटामिन ई जो है, विटामिन सी जो है, इसका भी अगर डेफिशिएंसी है आपके अंदर तो भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए बेहतर है जो आपका फ्रूट्स है, आसपास में जो फ्रूट्स मिलता है, जैसे कि आपका अमलकी हो गया, आंवला हो गया, या आपका कोई भी फ्रूट्स जो भी आपका नेचुरल में मिलते हैं वो फ्रूट्स आपको लेना पड़ेगा। हेल्थी डाइट, कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, फ्रूट्स लेना पड़ेगा, प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। प्रोटीन भी एक मेजर रोल प्ले करती है। प्रोटीन आपका जो बाल है, बाल को हेल्थी बनाते हैं। सिर्फ बाल झड़ रहे हैं इसकी वजह से अगर आप कोई आदिवासी तेल लगा लोगे, ये तेल लगा लोगे, किसी से कुछ भी सुन लिया तो ये लगा लिया, कभी वो लगा लिया, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, इससे नहीं होगा। प्रॉपर जो रूट कॉज है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रॉपर रूट कॉज फाइंड आउट करने के बाद ही आपको ट्रीटमेंट होगा। कभी कभी क्या होता है, सेबोरिक डायर्मेटाइटिस जो स्किन डिजीज होता है सर के ऊपर, स्कल्प में, उसके वजह से भी, या रिंग वर्म हो गया, इसके वजह से भी बाल झड़ता है। उस एरिया में स्किन डिजीज होता है, जो लुकेली होता है, उसकी वजह से भी बाल झड़ता है। तो आपको स्किन डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर आपको दिखाना पड़ेगा। वो आपको असेसमेंट करेगा, फाइंड आउट करेगा आपके अंदर किस वजह से आपका बाल झड़ रहा है, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट होगा। बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। आजकल ऐसा है कि कुछ रीज़न है जो आपका, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी नहीं है, सब ठीक है, तभी झड़ता है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। पीआरपी थेरेपी आ गया आजकल, ठीक है। हेयर प्लांटेशन कर सकते हो आप, कुछ भी करके करेक्शन कर सकते हो, जिसका ज़रूरी है। अगर कोई बोलता है कि ठीक है मैं ऐसा ही ठीक हूँ, तो वो भी ठीक है। मिनोक्सिडिल निकल गया है, जैसे कि आपका कोई सब कुछ ठीक ठाक है तो मिनोक्सिडिल एक ऐसा, सिर्फ ऐसा केमिकल है, मतलब एक प्रकार केमिकल ही है जो मेडिसिन है। तो मिनोक्सिडिल ऊपर, सर के ऊपर लगाने से भी बाल उगलते हैं। लेकिन हमको एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि आप जब उसको छोड़ दोगे लगाना जब छोड़ दोगे तो बाल फिर से झड़ना शुरू हो जाता है। तो कितना लास्टिंग करते हैं, कितना दिन रहता है, ये भी एक इशू है। और मिनोक्सिडिल का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का चांस रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये देखा गया है कि ईडी का प्रॉब्लम शिकार होते हैं ज़्यादा मिनोक्सिडिल लगाने से। तो ये भी एक समस्या है। तो कुल मिला के देखिए, आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गया, डीएचटी ब्लॉकर हो गया, आपका
आयरन की कमी हो गया, जो कुछ भी ये मिला-जुला रीज़न है। बहुत सारे रीज़न एक साथ भी हो सकता है, एक रीज़न भी हो सकता है, लेकिन इसका फाइंड आउट आप खुद नहीं कर सकते। आप खुद को थोड़ा झाँक के देखिए, आप कितने बजे सोते हैं? आपको टाइमली सोना पड़ेगा, 8 घंटे का नींद लेना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। सिर्फ विटामिन सी ले लिया उससे नहीं होगा, विटामिन डी ले लिया, कैल्शियम ले लिया, इससे नहीं होगा। आपका डाइट में सारा चीज़ रहना पड़ेगा। बैलेंस डाइट आपको फॉलो लेके चलना पड़ेगा और उसके साथ आपको 8 घंटा का नींद भी लेना पड़ेगा। रात भर जगोगे तो आपका बाल झड़ेगा ही झड़ेगा। उससे स्ट्रेस लोगे तो झड़ेगा। स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आपका अर्ली मॉर्निंग उठना ज़रूरी है, उसमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, आपका योगा करना ज़रूरी है। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो होगा होगा। इतना स्ट्रेस लेके ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। स्ट्रेस को रिलैक्स कीजिए। जो है, जो हो वो होगा। तो आपको हाथ में बहुत सारी चीज़ नहीं है। जो हम लोग बहुत अनवांटेड चीज़ को हम पाने के लिए कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से रीज़न हो आपका हम लोग का दिमाग में स्ट्रेस आ जाते हैं। तो रिलैक्स होकर आप काम कीजिए। टाइम मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन, पंक्चुअल ये सब मेंटेन कीजिए, रिलैक्स अपने आप खत्म हो जाएगा। योगा कीजिए, सुबह-सुबह एक्सरसाइज कीजिए और इधर-उधर मत भागिए। ये तेल लगाने से आपका बाल झड़ना ठीक हो जाएगा, ये खाने से वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपको पहले आपको अंदर जाके देखिए, नींद सही तरीके से लीजिए, स्ट्रेस कम कीजिए, उसके वजह से भी फिर भी अगर बाल झड़ रहा है, आपका स्किन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए, वो असेस करेगा, अच्छी तरह से फाइंड आउट करेगा क्या रीज़न है। तो रीज़न को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, जो स्किन का स्पेशलिस्ट बोलते हैं, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। एमबीबीएस के बाद वो करते हैं, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। तो उनके पास जाइए, वो आपका ब्लड टेस्ट करेगा, जो भी टेस्ट करना है। सब टेस्ट करने के बाद वो निकल के आएगा कि आपका इसकी वजह से ये रीज़न है आपका। ये आपका सिर्फ़ स्ट्रेस ही रीज़न है, ये आपका इसमें अंदर कमी है। तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट सबके लिए एक ही नहीं होता, अलग-अलग होता है, हर उम्र के लिए अलग होता है। तो इस हिसाब से जो भी फाइंड आउट होगा, वो निकल के आपको सॉल्यूशन देगा। तो उस हिसाब से आप फ़ॉलो करेंगे तो आपका बाल ठीक रहेगा। अगर थैंक फॉर वॉचिंग, ये आज का वीडियो था बालों के ऊपर, बालों का झड़ना कैसे कम कर सकें। वीडियो का अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।